अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीणा बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममाय। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा, इन दो तत्वों का योग है। कोरा शरीर है और आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं हो सकता। आदमी मर गया, पार्थिव देह पड़ी है आंगन में, अब वहां उसमें जीवन नहीं है क्योंकि आत्मा नहीं है, अकेला शरीर है। आदमी मर गया, कोई साधु काल धर्म को प्राप्त हो गया और आत्मा मोक्ष में चली गई, परमात्मा पद को प्राप्त हो गई। अब वो कोरी आत्मा है, परमात्मा रूप में शरीर नहीं है, तो वहां भी जीवन नहीं है। शरीर भी अभी तक डेड बॉडी के रूप में पड़ा है, आत्मा ऊपर मोक्ष में है, दोनों है, आत्मा भी है शरीर भी है, पर न आत्मा में जीवन है और न इस डेड बॉडी शरीर में जीवन है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए जीवन नहीं। जीवन वही हो सकता है जहां आत्मा और शरीर दोनों मिश्रित हो जाएं, वहां जीवन हो सकता है। तो प्रश्न है, मृत्यु किसकी हुई? आत्मा भी मोक्ष में है, शरीर अभी तक पड़ा है, मृत्यु आत्मा की हुई या शरीर की हुई? देखिए, मृत्यु क्या है? केवल आत्मा की भी मृत्यु नहीं, केवल शरीर की भी मृत्यु नहीं। मृत्यु है क्या? शरीर और आत्मा का अलग अलग हो जाना मृत्यु है। स्थूल शरीर से आत्मा का अलग होकर आगे चले जाना मृत्यु है। और सूक्ष्मतर शरीरों से भी जब आत्मा अलग हो जाए हमेशा के लिए, वह मोक्ष है। तो जीवन, मृत्यु और मोक्ष, ये तीन चीजें हो जाती हैं। आत्मा और शरीर का संयुक्त अवस्थान जीवन है। पहली बात, जीवन की परिभाषा हो गई, आत्मा और शरीर का सह अवस्थान, संयुक्त अवस्थान जीवन है। आत्मा का स्थूल शरीर से हट जाना, अलग हो जाना, अगली गति में चला जाना, यह मृत्यु है। स्थूल शरीर से आत्मा का अलग हो जाना, उस स्थूल शरीर से हमेशा के लिए मानो आत्मा अलग हो गई है, अगली गति में चली गई है, वो मृत्यु हो जाती है। स्थूल शरीर से आत्मा का अलग हो जाना, आगे चला जाना मृत्यु है। और स्थूल और सूक्ष्मतर सब शरीरों से, तीन शरीर होते हैं वैसे मानव में सामान्यतया, औदारिक, तेजस और कारमण। हालांकि ऐसे मनुष्य में पांचों शरीरों की उपलब्धि बताई गई है। मनुष्य ऐसा प्राणी है, औदारिक शरीर तो स्थूल जो है दिखाई देने वाला यह है ही, तेजस और कारमण सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर हैं। वैक्रिय लब्धि हो तो वैक्रिय शरीर का भी निर्माण हो सकता है, और विशेष प्रयोग है आहारक शरीर का, वह एक विशेष प्रयोग है। कोई ज्ञानी साधु है, लब्धि संपन्न है, और जैसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा और प्रश्न का उत्तर साधु को ज्ञात नहीं है, उत्तर देना भी चाहता है, तो वह अपने शरीर से एक छोटा सा पुतला निकालता है। वह पुतला
केवल ज्ञानी के पास जाकर के प्रश्न का उत्तर लेकर के वापिस उस साधु के शरीर में आ जाता है, समाधान लेकर आ जाता है प्रश्न का। इतना जल्दी यह सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है कि प्रश्नकर्ता को पता भी न चले कि कोई प्रक्रिया के द्वारा समाधान प्राप्त किया गया है। तो वो एक विशेष प्रक्रिया है, साधु के द्वारा होती है। वो जो पुतला निकलता है वह आहारक शरीर है। खैर, तो ऐसे मनुष्य में पांचों शरीर हो सकते हैं। मोक्ष क्या है कि सभी शरीरों से हमेशा के लिए, सभी शरीरों से हमेशा के लिए आत्मा का वियुक्त हो जाना मोक्ष है। फिर कभी शरीर धारण होगा ही नहीं। अशरीर, पूर्णतया अशरीर अवस्था आत्मा की है, वह मोक्ष है। स्थूल शरीर से अलग होना तो मृत्यु हो गई। सभी शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सभी से मुक्त हो जाना, आत्मा का हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, वह मोक्ष हो जाता है। तो हम अभी शरीर के साथ हैं, यानी शरीर में आत्मा है। तो मुख्यतया दो चीजें हमारे सामने, एक तो शरीर तो दिख ही रहा है, दूसरा तत्व है आत्मा। वो हमारे शरीर में रहता है, शरीर में रहता है, परंतु आत्मा अलग है। आत्मा का अस्तित्व अलग है, शरीर का अस्तित्व अलग है। आत्मा शरीर एक नहीं है, अस्तित्व की दृष्टि से अलग अलग हैं, साथ में हैं पर अलग अलग है। जैसे आदमी मकान में बैठा है, मकान में आदमी है, पर मकान अलग चीज है और आदमी अलग चीज है। आदमी अभी मकान में है, फिर बाहर भी हो सकता है। तो अभी मकान में आदमी है, पर आत्मा अलग है, मकान आदमी अलग है और मकान अलग है। पक्षी घोंसले में बैठा है, अभी घोंसले में है, पर घोंसला अलग चीज है, पक्षी अलग चीज है। पक्षी घोंसले से बाहर भी जा सकता है। पिंजरे में प्राणी है, तो पिंजरा अलग है और वो प्राणी अलग है। इसी प्रकार यह शरीर मानो एक पिंजरा है और आत्मा उस पिंजरे में रहने वाला कोई पक्षु या पक्षी, पशु, प्राणी है। तो मूल बात है कि आत्मा शरीर में है, शरीर के साथ है, परंतु आत्मा का अस्तित्व अलग है, शरीर का अस्तित्व अलग है। आत्मा अन्य है, शरीरश्चान्य है। आत्मा अन्य है और शरीर अन्य है। जैसे स्वर्ण और मिट्टी, सो स्वर्ण में मिट्टी मिली हुई है, परंतु स्वर्ण का अस्तित्व अलग है और मिट्टी अलग चीज है। दोहा भी सुंदर है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। तो सोना अलग है, मिट्टी अलग है, भले मिले हुए हों, हैं अलग अलग। शरीर तो नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है, अविनाशी है। गीत भी सुंदर है, गीत का पद्य, एक पद्य और विशेष ध्यातव्य है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत,
नश्वर है यह काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तो आत्मा और शरीर का पार्थक्य का सिद्धांत है। अब प्रश्न है कि पार्थक्य है तो है, अब क्या करें हम, करना क्या है? करना यह है, जब हमने यह जान लिया है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो यह ध्यान दें कि शरीर स्थायी है या नहीं, आत्मा स्थायी है या नहीं। सिद्धांत यह कहता है आत्मा स्थायी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, जबकि शरीर स्थायी नहीं, राही है। शरीर अमर नहीं, मरण धर्मा है, विनाश धर्मा है, शाश्वत नहीं, यह भंगुर है, अशाश्वत है, अस्थाई है। तो हमने जब यह जान लिया या मान लिया कि आत्मा स्थायी, शाश्वत, अजर, अमर है और शरीर अस्थाई, भंगुर, अशाश्वत है, तो अब यह प्रश्न है कि आदमी आत्मा के लिए क्या करता है, कितना करता है, और शरीर के लिए क्या करता है, कितना करता है। आदमी देखिए शरीर के लिए खाता है, भोजन भी ऐसे मोटा मोटी शरीर के लिए हो रहा है, खाना पीना सोना नहाना, आप लोग नहाते भी होंगे, ये सब कार्य हैं शरीर के लिए हो रहे हैं। आप लोग व्यापार व्यवसाय उद्योग आदि आदि सर्विस जो भी करते हैं वो भी मोटा मोटी शरीर के लिए काम हो रहे हैं। तो शरीर के लिए इतना समय लग रहा है, लगाना आवश्यक भी हो सकता है। तो फिर जो शाश्वत है यानी अस्थायी के लिए इतना समय हम लगा रहे हैं, आप या आप लोग लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो जो स्थायी है शाश्वत है उसके लिए भी कुछ करते हैं या नहीं, यह ध्यातव्य है कि आत्मा के लिए हम क्या करते हैं जो स्थायी है और आगे जाने वाली है। शरीर तो यहाँ रहने वाला है, आत्मा आगे जाने वाली है, स्थायी रहने वाली है। तो हम उस आत्मा के लिए कितना समय लगाते हैं, क्या करते हैं। आत्मा के लिए क्या करते हैं, इस विषय में 4 बातें ध्यातव्य हैं। पहली बात है कि आदमी ईमानदारी के प्रति भावना रखे कि भी ईमानदारी रहे मेरे कार्य में, जो भी काम करें, व्यवसाय धंधा लेन देन बातचीत जो भी करें उसमें ईमानदारी रहे। कथनी करने में ज़्यादा से ज़्यादा समानता यानी कथनी करने में असमानता न करें, कह दिया कुछ कर दिया कुछ, ऐसा नहीं। कथनी करने की विषमता जितनी मिटेगी ईमानदारी की दिशा में गति भी हो सकेगी। कथनी करने की समानता, विषमता न करें। अविसंवादन योग, यह ऋजुता, जो कहा वो करना है, ऋजुता रहे, कुटिलता न रहे। तो ईमानदारी का पालन होता है, उसका संकल्प है तो मानना चाहिए आदमी आत्मा के लिए ध्यान दे रहा है। दूसरी बात अहिंसा, जीवन में अहिंसा का प्रयोग, बेकार की लड़ाई झगड़ा की बात नहीं, बेकार कोई बैर विरोध नहीं, सबके प्रति मंगल भावना, सद्भावना,
बिना मतलब किसी को तकलीफ नहीं देना, फालतू क्यों किसी को कष्ट देना, कि मेरे द्वारा बिना मतलब किसी को तकलीफ न पड़े, यह भावना रखना, प्रयास रखना। और गुस्सा नहीं करना, कुछ भी बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, गाली भी निकाल दी, ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं। यह अहिंसा की साधना है, हिंसा नहीं करना। किसी भी प्राणी की बेकार हिंसा आदमी क्यों करे? तो अहिंसा के प्रति रुझान है तो मानना चाहिए आत्मा के प्रति हम कुछ कर रहे हैं। तीसरी बात है संयम। संयम रहे, खान पान, रहन सहन, वाणी का संयम, शरीर का संयम, विचारों में भी संयम। संयम है खलु जीवनम, संयम जीवन है, संयम ही जीवन है। तो नशा नहीं, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि जो आवश्यक नहीं उन पदार्थों का सेवन नहीं, नुकसानदेह भी जो हो सके उनका परहेज रहे। तो इस प्रकार खान पान, बोलना, चलना आदि आदि में संयम है, हाथों का भी संयम, पैरों का भी संयम, जीवन में संयम है। तो मानना चाहिए संयम के प्रति जो निष्ठा है वो आत्मा के लिए मानो कुछ किया जा रहा है, इस बात की द्योतक है। तो ईमानदारी, अहिंसा, संयम। चौथी बात है कुछ समय धार्मिक साधना में लगाना, सामायिक करना। और कभी संबर की साधना पौषध है, कुछ स्वाध्याय में समय लगाना, ध्यान में लगाना, आत्मचिंतन में लगाना, यूं साधना में समय लगाना। 24 घंटों में 1 घंटा भी लगा दें साधना में, एक सामायिक भी कर लें तो एक अच्छा क्रम। और ज्यादा लगा सकें तो और बढ़िया। तो साधना में समय का यथासंभव प्रतिदिन नियोजन करना, यह क्रम चलता है तो मानना चाहिए आदमी आत्मा के प्रति जागरूक है। तो हम आत्मा के प्रति ध्यान देकर, लक्ष्य बनाकर कि शरीर के लिए करना होता है, मान लें मैं आत्मा के लिए, शरीर के लिए तो करना पड़ता है और आत्मा के लिए करना है, करना पड़े नहीं, शरीर के लिए पड़ता है, करना पड़ता है, भी खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, जो भी वो तो पड़ता है, आवश्यकता अवश्य करना पड़ता है। तो आत्मा के लिए पड़ता नहीं, वो मन से करना है, वो इच्छा से, लाभ की भावना से करना है। तो हम शरीर अलग, आत्मा अलग, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, इस सिद्धांत के अनुसार अपनी जीवन शैली को बनाएं, जीवन को बनाएं कि आत्मा के लिए कुछ होता रहे, कुछ संग्रह होता रहे आत्मा के लिए। कर्तव्यो धर्म संचय, धर्म संचय है। संस्कृत में कहा गया अध्रुवाणी शरीराणि विभवो नैव शाश्वत है, नित्यम सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संचय है। कि शरीर अध्रुव है, अशाश्वत है, धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है, और मृत्यु आखिर निकट आ रही है। हम जन्मे थे, मानो गर्भस्थ हुए थे, तब से मृत्यु तो रवाना हो गई हमारे पास आने के लिए। अब आने में उसको 90 साल भी लग जाएं, 100 साल भी लग जाएं, कम भी लग जाएं, वो रवाना हो चुकी है, आने के लिए रवाना हो चुकी है मृत्यु। अब पहुंचने में कब पहुंचे वो अलग बात है, समय लग सकता है पहुंचने में, कोई जल्दी भी आ जाए। तो मृत्यु निकट हो रही है, उसकी दूरी कम होती जा रही है। तो करें क्या? शरीर अध्रुव है, धन संपत्ति अशाश्वत है, मृत्यु निकट हो रही है, करना क्या? अंतिम चरण में कह दिया श्लोक में, कर्तव्यो धर्म संचय है, धर्म का संचय करो, रोज संचय करो कि इसे धर्म के खाते डालते जाएं, कुछ धर्म का काम किया कि नहीं किया, मेरी साधना कैसी चल रही है, जीवन शैली कैसी है। तो धर्म के खाते कुछ होता रहे, संग्रह होता रहे, होता रहे, होता रहे। धर्म का संग्रह अच्छा हो गया तो मृत्यु आएगी, कभी आनी है, कभी सबकी आती है, ठीक है। वो धर्म का संग्रह हमारे साथ में रह सकेगा, वो खास बात है
कि आगे भी हम खाली न जाएं। खाली जाएं तो मोक्ष में जाएं, कर्मों से खाली होकर जाएं तो मोक्ष में जाएं। बाकी धर्म का संचय कह दें वो साथ रहे, क्योंकि आगे तो किया हुआ धर्म और किए हुए कर्म ये साथ में जाएंगे, पुण्य पाप के कर्म साथ में जाएंगे, या किया हुआ धर्म धर्म की साधना है वो साथ में जाएगी। तो किया गया कर्म और धारा हुआ धर्म ये किसी रूप में साथ में जा सकते हैं। तो जो साथ में जाने वाले हैं उन पर ध्यान दें। साथ में जाने वाले कैसे किस रूप में हैं? धर्म की साधना मेरी पुष्ट रहे, पाप कर्म मेरा जितना हल्का रहे, पाप मेरे साथ न जाएं या बहुत हल्के रहें। यह ध्यान दें कि पाप का साथ जितना कम हो, आगे पाप साथ में ज़्यादा न जाएं या बहुत हल्के रहें, धर्म की साधना साथ में रहे तो फिर ठीक है, आत्मा स्वतंत्र है। आगे आत्मा जाती है, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता आत्मा फिर नए शरीर को धारण कर लेती है। ये सामान्य विधान है। एक जीवन के बाद संसारी अवस्था में दूसरा जीवन, दूसरा जन्म पुनः मिल जाता है। आदमी मर करके देवगति में जाकर स्वर्ग में पैदा हो सकता है। आदमी वापिस आदमी भी बन सकता है, वापिस किसी के वहां जन्म ले ले आदमी त्रियंच गति, पशु पक्षी स्थावर काय आदि में भी पैदा हो सकता है। और कोई पापात्मा हो ज्यादा ही तो कोई नरक गति में भी, नरक में भी जाकर पैदा हो सकता है। तो आत्मा कहीं न कहीं पैदा होती ही है, यह नियम है, विधान है, जब तक मोक्ष में नहीं चली जाती। तो हमारी आत्मा अधोगति में न जाए, दुर्गति में न जाए, यह सावधानता हमारे लिए रक्षणीय है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लुगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नत्तो।